हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपका प्रभाकर क्लासेस में। क्लासेस का नाम आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जो भी बनाते हैं उसमें मेहनत करके कई दिनों का मेहनत होता है। इसमें आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब भी बच चाहिए। अगर ये सहयोग हो पाएगा तो हम और आगे मेहनत करके बनाएंगे। हमारे क्लास का नाम है प्रभाकर क्लासेस। प्रभाकर प्रभाकर क्लासेस हमारे YouTube पर आप शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि YouTube पर आपको कई ऐसे वीडियो भी मिलेंगे जो मोटिवेशन वीडियो भी रहेंगे, जिससे आप लोग को एक जुनून पैदा होगा। कुछ ऐसे भी वीडियो हैं जो हम नहीं, हमारे बच्चे लोग यहाँ जो आ रहे हैं पढ़ने, इस समय कई बच्चे शरारतीपना भी होते हैं, वो लोग अपने मन से कुछ गाने का आधार पे डाल दिए हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम आपको एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। आपको इससे पहले एक हिमाचल प्रदेश के बारे में हम जानकारी दिए थे। हम इससे पहले आपको कहे थे कि कुछ जानकारी और भी रहेगा जो हम आपको साझा करेंगे। आरओ की तैयारी एवं आईएसपीएस की तैयारी के लिए आप लोग सजग हो जाइए। अगर आप लोग एक साल की मेहनत करना चाहते हैं, एक साल लगातार स्वयं में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको वर्दी कहीं नहीं गई है। आपको अगर वर्दी चाहिए तो अंदर से जुनून पैदा करना होगा, लगातार मेहनत करनी होगी। ये नहीं है कि आज 18 घंटे पढ़ लिए तो कल हम क्या करें कि एक दिन सो जाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अगर आज के दिन में अगर आप कम से कम 5 घंटे 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लगातार पढ़ रहे हैं, तो आपको यही कामयाबी की सीढ़ी पर लेकर जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई कार्य किया जाए और कई लोग मिलकर किया जाए, आप लोग जब पढ़ाई करें एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप पे मार्क डिसीजन कीजिए और आपस में बातचीत कीजिए। जो कहीं भी घटना हो रही है उस घटना पर, इससे आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। आगे चलकर आपको कुछ ऐसे भी जानकारी होगी जो हमारे पास नहीं है, सामने वाले के पास है। तो आप लोग टॉपिक में जो फालतू मजाक, ये सब फोन, यहाँ तक टिकटॉक और वीडियो देखते हैं, इससे बढ़िया है आप लोग अपने पढ़ाई के बारे में आगे जाएंगे। तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, क्योंकि आज के डेट में आप जितना भी समय बर्बाद करेंगे वह आगे जाकर आपको ये समय वापस नहीं मिलने वाला है। बहुत लोग रोते हैं, कहते हैं अब क्या करें, समय बीत गया। तो क्यों अभी ये सीख अब हम ले लें कि हम आज को संभाल लें। हम जिस दिन आज को संभालने पे लग जाएंगे तो भविष्य ऑटोमेटिक हमारा अच्छा हो जाएगा। और पास्ट को लेकर हम रोना ढोए, उस पे चिंतन करें, तो हमारा समय बर्बाद होगा ना। तो हम इस समय को बर्बाद न करते हुए आपको नए टॉपिक की ओर लेकर चलते हैं, जिसका नाम है कश्मीर। हम कश्मीर के बारे में बताते हैं। कश्मीर जो होता है, कश्मीर एक बड़ा टॉपिक भी है, क्योंकि कश्मीर अगर देखा जाए तो कश्मीर की स्थापना कई बार हुआ है। तो इसको अगर हम देखा जाए तो कश्मीर में आपको जो क्वेश्चन आपको आएगा, जितना क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाता है, उन क्वेश्चन को हम लेकर यहाँ आते हैं, जिससे आपको एग्जाम में तैयारी करने के लिए और वर्दी के लिए, अगर आपको वर्दी पहननी है तो प्रभाकर क्लासेस को फॉलो कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसको जितना आप देखेंगे उतने ही बेहतरीन ढंग से हम रोज नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। और इसी के साथ आज हम आपको लेकर आए हैं कश्मीर पे। तो कश्मीर पे आप लोग जानते रहिए, कश्मीर का जो स्थापना हुआ था, यहाँ हम लिख सकते हैं स्थापना। क्या लिख सकते हैं? स्थापना। ये शायद ब्लैक पेन थोड़ी सी है तो हम दूसरा ले लेते हैं। स्थापना, कश्मीर का स्थापना कब हुआ था आप लोग जानते हैं? सबसे
सबसे पहले कश्मीर का जो स्थापना हुआ था वह 14 मई 1954 को हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1954 को हुआ था कश्मीर का स्थापना। 14 मई 1954 को राष्ट्रपति के आदेश के बाद, किसके बाद? राष्ट्रपति के आदेश के बाद भारत में क्या हुआ था जानते हैं? राष्ट्र के रूप में इसको स्थापित किया गया था। किसके रूप में? राष्ट्र के रूप में कश्मीर को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? सबसे पहले 14 मई 1954 के बाद। किसके आदेश के आधार पर? राष्ट्रपति के आदेश के आधार पर। आपको अब पता चलेगा इसका पुनर्गठन कब हुआ, क्योंकि कश्मीर का अगर देखा जाए तो जब आपका कश्मीर बहुत बड़ा था, इसका एक बार पुनः गठन हुआ, जिसको हम पुनर्गठन में जम्मू और कश्मीर कहते हैं। पुनर्गठन यहाँ लिखते हैं, इससे आपको आसानी होगी। तो यहाँ लिखते हैं पुनर्गठन। पुनर्गठन, ये जो पुनर्गठन है, पुनर्गठन कब हुआ था? जम्मू कश्मीर का। किसका हुआ था? जम्मू कश्मीर। यहाँ और लिखते हैं जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन कब हुआ था? आप कहेंगे सर जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन भी हुआ था क्या? हम कहेंगे हाँ। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। कब हुआ था? OCT लिख देते हैं, 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। 2019 को हुआ था। तब पुनर्गठन जम्मू और कश्मीर का कब हुआ था? कभी भी एग्जाम में आए कि कश्मीर का स्थापना कब हुआ था, तो 14 मई 1954 को हुआ था। और पुनर्गठन कश्मीर का कब हुआ था जम्मू और कश्मीर का? तो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। अब आपको ये समझ में आ गया, जैसे पेपर में आ गया कि कश्मीर का स्थापना कब हुआ था, तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को मान लेते हैं। तो यहाँ जगह गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पुनर्गठन हुआ है कश्मीर का। हाँ, और जम्मू कश्मीर आपको 31 अक्टूबर 2019 को एक और था जिसका नाम था लद्दाख। का नाम है जम्मू और कश्मीर, और यहाँ लिख के दे देते हैं लद्दाख। ये भी आपको याद किए रहिएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो कश्मीर था 3 भागों में विभाजित हुआ। पुनर्गठन कब हुआ? जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 31 अक्टूबर 2019 का इसका पुनर्गठन हुआ था। अब आपको मालूम हो गया, आप कहेंगे कि हाँ अब ये तो सही है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपका जम्मू कश्मीर का जो कश्मीर का राजधानी है, कश्मीर का राजधानी, अब बताइए कश्मीर का राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे कि सर कश्मीर का राजधानी हमको याद है, तो बताइए जल्दी। हाँ जल्दी कमेंट कीजिए। तो श्रीनगर, कश्मीर का राजधानी क्या है? श्रीनगर। लेकिन यहाँ रुक जाइए, कश्मीर की राजधानी 2 है। आप कहेंगे सर हम कश्मीर हमेशा पढ़ते चले आए हैं। यही चीज है ना, राजधानी जो कश्मीर का है, एक है श्रीनगर और एक है जम्मू। कश्मीर का राजधानी क्या है? श्रीनगर और जम्मू। यहाँ जम्मू लिख देते हैं। आप कहेंगे सर 2 कैसे? हाँ, मई से अक्टूबर तक। श्रीनगर कब है? मई से लेकर अक्टूबर तक। कब तक? अक्टूबर तक श्रीनगर है। कब तक है? मई से लेकर अक्टूबर तक श्रीनगर है। जम्मू कब है? तब वही नवंबर से लेकर अप्रैल तक। अक्टूबर के बाद क्या आएगा? नवंबर आएगा। नवंबर से लेकर अप्रैल, नवंबर से लेकर अप्रैल तक। तो आपको ये पता चलेगा कि ये कब हुआ है, नवंबर से लेकर अप्रैल तक। तो राजधानी आपको यह पता चला कश्मीर हो गया। कश्मीर की स्थापना, पुनर्गठन कब हुआ, इसकी राजधानी कौन कौन है? तो मई से लेकर अक्टूबर तक श्रीनगर, नवंबर से लेकर अप्रैल तक जम्मू कश्मीर की राजधानी है। तो आप ये कहेंगे कि सर राजधानी हो गया, तो राजधानी अब कोई भी होता है, एक प्रदेश होता है, प्रदेश में उसके नीचे क्या आता है? कई जिला मिलाकर प्रदेश बनती है। तो इसमें जिला कुल कितने हैं? इसमें आप बताइए जिलों की संख्या।
कश्मीर में जो जिलों की संख्या है, अगर हम कहते देखा जाए तो 20 जिला है। कितने जिला है? 20 जिला है। लेकिन लद्दाख को लेकर संभाग, लद्दाख में जो है लद्दाख संभाग को ले लिया जाए तो 22 जिला हो जाएगा। तो कश्मीर में वैसे 20 जिले हैं। हाँ, अब कहेंगे कि सर 20 जिले हैं तो 20 जिलों का नाम भी हम याद करें क्या? बिल्कुल, 20 जिलों के नाम अगर आपको याद करना है, अभी हम आपको कश्मीर में 20 जिलों का नाम भी मेंशन कराएंगे। लेकिन आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ और भी जानकारी देना है। इसके बाद हम जिलों का भी नाम आपको मेंशन कराते हैं। तो यहाँ जिला के बाद ये बताइए क्या है? तो कश्मीर में सर लोकसभा कुल कितनी है? हाँ, बहुत बढ़िया, लोकसभा। कश्मीर में लोकसभा कुल कितनी है? तो आप कहेंगे कि सर कश्मीर में लोकसभा कुल कितने हैं? 5 है। कितनी है? 5 है। कब आपको याद हो गया कि सर ये बहुत बढ़िया है, ऐसे शॉर्टकट में रहेगा तो हमको याद भी होता रहेगा। राज्यसभा कुल कितनी है? तो अब ये बताइए, राज्यसभा कश्मीर में राज्यसभा कुल कितनी है? तो आप कहेंगे कश्मीर में राज्यसभा कुल 4 है। तो लोकसभा 5, राज्यसभा 4 और 4 पंचे 20, जिला हो गया 20। अब आपको कहेंगे सर बहुत बढ़िया, ऐसा हमको याद रहेगा, राज्यसभा आएगा तो 4 और विधान लोकसभा आएगा तो 5, जिला आएगी तो 20। तो विधानसभा जम्मू और कश्मीर में मिलाकर विधान जो सभा होता है, विधान परिषद कुल कितने हैं? तो विधान परिषद की संख्या कभी कभी नहीं भी है। अगर जम्मू और कश्मीर को ले लिया जाए, लद्दाख को भी ले लिया जाए, अगर लिया तो 36 सीटें वैसे बनते हैं। तो ये देखते हैं, तो विधान सभा हम यहाँ बोल रहे हैं। हम किसका बोल रहे हैं? विधान परिषद की बात नहीं कर रहे, विधान सभा की बात कर रहे हैं। तो विधान सभा कुल कितने हैं? आप कहेंगे सर 83 है। कितने हैं? 83, मतलब 83। विधानसभा कुल कितने हैं कश्मीर में? 83 है। और उच्च न्यायालय का कितने हैं? उच्च न्यायालय कुल कितने हैं? एक ही है। उसका नाम क्या है? श्रीनगर। कहाँ है? श्रीनगर में। ठीक, आपको ये बेहतरीन ढंग से मालूम हो गया होगा। आप कहेंगे सर इसके उच्च न्यायालय है, राज्यपाल भी है क्या? यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं राज्यपाल। हम राज्यपाल के बारे में बताते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आती है कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल जो थे सबसे पहले वो कौन थे, कब हुए हैं राज्यपाल? तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले, क्योंकि यह 1954 में गठन हुआ था, आप ये जानेंगे, तो 1954 से लेकर 1965 तक। कब तक? 54 से लेकर, राज्यपाल यहाँ लिख सकते हैं 1954 से लेकर 1965 तक। हाँ, 1954 से लेकर 1965 तक सदर ए रियासत के रूप में से जाना जाता था। कश्मीर को किसके रूप में जाना जाता था? यहां लिख देते हैं, सदर ए रियासत के रूप में जाना जाता था। आप कहेंगे 1954 से लेकर 1965 तक सदर ए रियासत के रूप में, या प्रश्न बन सकता है सदर ए रियासत के रूप में किसे जाना जाता था? तो आप कह सकते हैं सदर ए रियासत के रूप में कश्मीर को जाना जाता है। जो राज्यपाल होते थे 1954 से लेकर 1965 तक सदर ए रियासत के रूप में जाना जाता था। उनके अब उस समय सदर ए रियासत जो थे वो कौन थे? तो कह सकते हैं सबसे पहले सदर ए रियासत 1954 से 1965 तक कर्ण सिंह। उनका क्या नाम था? कर्ण सिंह। ये पहले थे, सबसे पहले। यहाँ पुस्तक में डाल देते हैं पहले। कर्ण सिंह कौन थे? सबसे पहले थे 1965 से लेकर 1967 तक। 1965 से लेकर 1967। ठीक, कर्ण सिंह क्या है? 1965 1967। ये हो गए कर्ण सिंह। ठीक, आपको आप कहेंगे सर ये तो मालूम हो गया,
ये बहुत बढ़िया था, मालूम हो गया। तो आप आगे क्या देंगे, आगे क्या टॉपिक है, तो आप कहेंगे कि राज्यपाल जो होते हैं, यहाँ के राज्यपाल अंतिम कौन है, क्योंकि पहले का नाम आपको मालूम हो गया कर्ण सिंह, ये पहले थे, लेकिन अंतिम कौन है, क्योंकि पहला और अंतिम ज्यादा पूछा जाता है। तो सन 2018 से लेकर, यहाँ हम लिख सकते हैं राज्यपाल के ही बारे में लिख रहे हैं, 2018 से 2019, ठीक ना, 2018 से 2019 के बीच में सत्यपाल मल्की थे ना। कौन थे, सत्यपाल महोदय। तो सत्यपाल जो महोदय थे, सत्यपाल आगे हम देख सकते हैं मलिक, सत्यपाल मलिक जो थे ये हमारे अंतिम है, ये क्या है, हमारे राज्यपाल अंतिम है। तो सत्यपाल मलिक जो है वो अंतिम है। आप कहेंगे सर राज्यपाल हो गए तो क्या मुख्यमंत्री भी होते थे क्या, जी हाँ, मुख्यमंत्री भी होते थे। हाँ, तो कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री का नाम बता सकते हैं क्या आप लोग, कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। मुख्यमंत्री यहां लिख देते हैं, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। अब बताइए मुख्यमंत्री जो थे हमारे, हाँ, कश्मीर के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन है, पहले कश्मीर के सबसे पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो आप लोग कहेंगे मेहर चंद्र महाजन। हाँ, मेहर चंद्र महाजन, ये क्या है, पहले मुख्यमंत्री हैं। मेहर चंद्र महाजन जो है वो पहले मुख्यमंत्री है, कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन है, मेहर चंद्र महाजन। आप कहेंगे कब हुए हैं, तो 1947 से 1948 मुख्यमंत्री के रूप में, या इनको हम प्रधानमंत्री के रूप में भी मान सकते हैं। आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री के रूप में कैसे, क्योंकि उस समय भारत का आधिपत्य जो था इस पे पूर्ण रूप से नहीं था, इसलिए इन्हें मेहर चंद्र महाजन उस समय के वहां के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आप इन्हें मान सकते हैं। 2016 से 2018 में अंतिम जो है, अभी आप जानते होंगे जब हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो जब कश्मीर में ये धारा 370 हटवाए थे, तो उस समय मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थी। कौन थे, महबूबा मुफ्ती। तो महबूबा मुफ्ती जो थे वो हमारे अंतिम मुख्यमंत्री हैं। तो यह चीज आपको याद करना होगा। मुख्य नदियां क्या है, कश्मीर में मुख्य नदियां, मुख्य नदियां, कश्मीर में जो मुख्य नदियां हैं वो, इसको हम कह सकते हैं सिंधु। कौन है, सिंधु, झेलम, बताते रहिए, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, और चेनाब। कौन कौन है, मुख्य नदियां जो है सिंधु, झेलम, चेनाब, ये जो है कश्मीर के मुख्य नदियां हैं। आप कहेंगे कि सर नदी हो गया, क्या झील उल भी है क्या, जी हाँ, कश्मीर में झील भी पाए जाते हैं, यहाँ हम झील लिख सकते हैं। हाँ, कई झील होते हैं, तो झीलें जो हैं यहाँ हम झीलें कहते हैं क्योंकि कई है ना, तो झीलें कह सकते हैं। एक झील बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम है डल। क्या नाम है, डल झील। हाँ, एक है बूलर। कौन है, उलर। हाँ, बूलर। और एक है नगिन। क्या नाम है, नगिन। ये तीन झील प्रसिद्ध हैं। तो हम जम्मू और कश्मीर के बारे में देखेंगे। तो जम्मू और कश्मीर जब ये आपस में अलग हुए तो ये कौन थे, तो हम ये देखें पुनर्गठन कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को। लेकिन अक्टूबर, यहाँ क्या हुआ, जम्मू और कश्मीर जो था 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 में तक भारत का एक राज्य था। क्या था, राज्य था। तो आप यह जान सकते हैं कश्मीर भारत का कब तक राज्य था। प्रश्न आ सकता है कश्मीर भारत का कब तक राज्य था, तो आप कह सकते हैं 5 अगस्त
2019 तक, 5 अगस्त 2019 तक कश्मीर भारत का क्या था? एक राज्य था, जिसे अगस्त 2019 में ही द्विविभाजित किया गया। क्या किया गया? द्विविभाजित किया गया। और इसमें जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख आपस में अलग अलग हो गए। क्या हो गए? अलग अलग हो गए। और जम्मू और कश्मीर लद्दाख 2 केंद्र शासित में भी प्रदेश में स्थापित हो गए। तो आपको यह पता चला कि 5 अगस्त 2019 को यह जम्मू और कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित हो गया या स्थापित हो गया। अब इनमें हम आपको अभी बताए थे जिलों की संख्या। हम कहें कि आपको हम बताएंगे यहाँ जो है जिला है कश्मीर में जो 20 जिले हैं, जिलों की संख्या अगर कहें तो आप लोग कहो तो यहाँ नोट कर लें, नहीं तो आप लोग याद करते रहिएगा। पहला है डोडा। क्या है? डोडा। डोडा ये जिला है। क्या है? डोडा। दूसरा क्या है? जम्मू। क्या है? जम्मू। डोडा, जम्मू। तीसरा क्या है? कठुआ। क्या है? कठुआ। क्या है? कठुआ। चौथा क्या है? किश्तवाड़। चौथा क्या है? किश्तवाड़। पांचवा क्या है? आप लोग पुंछ का नाम सुने होंगे। पुंछ। हाँ। और छठा क्या है? रजौली का नाम तो खूब बढ़िया जानते होंगे, राजौली भी इसको बोलते हैं। यहाँ जिला कर देते हैं मेंशन, राजौली। अब बताइए सातवां क्या है? रामबन। क्या है? रामबन। हाँ बताइए जल्दी जल्दी। आप कहेंगे सर थोड़ा सा जल्दी, कुछ बच्चे कह रहे हैं जल्दी जल्दी बोलिए। तो रामसर आप लोग नोट कर सकते हैं। रामसर, रियासी, रियासी, उसके बाद सांबा, उधमपुर, अनंतनागपुर, बांदीपोरा, हाँ जल्दी जल्दी, बारामूला, बड़गांव, गांदरबल, कुलग्राम। क्या? कुलग्राम, कुपवाड़ा, पुलवामा, शोपिया और श्रीनगर। आपको कहेंगे सर कैसे याद करें ऐसे? तो कुछ नहीं, डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, ऐसे याद कीजिए। डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, राजौली, रामबन, रियासी। पुंछ, राजौली, रामबन, रियासी में क्या हुआ? सोबा, उधमपुर, कहाँ गए? अनंतनागपुर। सोबा, उधमपुर, अनंतनाग में। अब क्या हुए? बांदीयोरा, बारामूला, बांदीयोरा, बारामूला, बड़गांव, गांदरबल, कुलग्राम में क्या हुआ? कुपरवाला, पुलवामा, कुपरवाड़ा, पुलवामा, शोपिया, श्रीनगर। यह चीज आपको याद करना है। एक हो गया लद्दाख संभाग जो होते हैं। लद्दाख संभाग में कारगिल है, जिसमें आप लोग कारगिल का एक मूवीज बना था, जो मूवीज था वो भी आप शायद उसमें कारगिल में कोई हीरो था जिसमें हमको याद नहीं है। उसमें कई हीरो थे क्योंकि अमिताभ बच्चन भी शायद हैं और इस समय हमको याद नहीं है। हाँ कारगिल हो गया, उसके बाद एक लेह है, लेह हो गया। तो उसके बाद देखते हैं जम्मू और कश्मीर का जो नृत्य होता है। उसके बाद में जम्मू और कश्मीर का नृत्य कई प्रचलित है। इसको कहते हैं रऊफ, हिकात, रऊफ, हिकात, मंदजस, कूड डांडी नाच, डामली, खटो, चेनमो, फांड पठेर, हपीजा, नगमा, डुमहाल और बुगी। यह ऐसे हैं जो हमारे कश्मीर के नृत्य हैं। आप कहेंगे सर रऊफ, हिकात, बुगी, डुमहाल, चेनबोवा, भांग पटेर, हाँ खटो,
ये सब चीज जो है वहाँ नृत्य है, हाँ वहाँ के नृत्य हैं। त्योहार और महोत्सव के बारे में अगर हम जाने तो त्योहार और जो महोत्सव है, लखराम में साल भर कई त्योहार मनाए जाते हैं। लखराम में साल भर कई त्योहार मनाए जाते हैं या आते हैं, उसमें से कुछ प्रसिद्ध है, उसके बारे में भी हम आपको कुछ बता देते हैं। जैसे होता है एक लोसार का क्या नाम है, लोसार, हेमिस छेच्चू, हेमिस छेच्चू, ये भी एक है सुटौला नृत्य। सुटौला नृत्य बहुत मस्त नृत्य होता है। उसके बाद ऊंट दौड़, जो ऊंट लोग होते हैं उसको दौड़ते हैं जम्मू कश्मीर में। उसके बाद तीरंदाजी, जो तीर धनुष मारते हैं, तीरंदाजी भी होता है। ठांग का प्रदर्शन, अब उसमें क्या होता है, कुछ प्रदर्शन होती है, हाँ प्रदर्शनियां लगती है तो वो वहां लगाया जाता है। एक होता है हेमिस महोत्सव होता है, यह भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। अगर देखा जाए लोसर जो तिब्बती नववर्ष के रूप में जाना जाता है। लोसर जो होता है, लोसर के सबसे पहले हम लोसाल के बारे में बताए थे, तो लोसाल जो होता है वो तिब्बती नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण चीज है। जो तिब्बत में है नववर्ष मनाया जाता है वो लोसर के कारण नहीं मनाया जाता है। और तिब्बती, इसमें क्या होता है, तिब्बत लोग बौद्ध धर्म में एक हैं जो एक त्योहार के रूप में लोसर को मनाते हैं। आगे हम देखते हैं कि आप लोग इसको हम आगे कुछ अगर देखें तो भारत में क्या, कश्मीर में जल प्रपात कुछ है, तो जो 4 या 5 जल प्रपात हैं। कश्मीर में 4 वैसे जल प्रपात हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। एक होता है कोकरनाग झरना। अब जल प्रपात को आप लोग खूब बढ़िया जानते हो कि जल प्रपात किसे कहते हैं। भारत में जो जल प्रपात है, माने इसको वाटरफॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। तो वाटरफॉल जो हमारे कश्मीर में है वह 4 है। वो कौन कौन है, कोकरनाग, या अगर यहां मेंशन करें जल प्रपात, जल प्रपात, जल प्रपात जो है, पहला है कोकरनाग। कोकरनाग जो है यह हमारा झरना है। क्या है, झरना है, कोकरनाग झरना, ठीक ना। दूसरा क्या हो गया, आप कहेंगे जो अहरबाल, अहरबाल जो झरना है यह भी दूसरा है, अहरबाल झरना आगे लगा देते हैं ना, जिससे आप लोग को याद भी होता रहेगा। उसके बाद नूरी चंपा, नूरी चंपा जो है यह भी बहुत फेमस है। नूरी चंपा झरना आगे लगा सकते हैं आप लोग। उसके बाद नूरी चंपा को ही छमछम झरना भी कहते हैं। चंपा झरना लगा देना, इसको ही समसम झरना भी कहा जाता है। एक होता है सियार बाबा, कौन सा, अब सियार न कहना, सियार आगे लगा देते हैं। हमारे एक नाम बाबा, सियार बाबा झरना, सियार बाबा झरना। तो सियार बाबा जो झरना है यह भी है। तो आपको यह पता चला कि सर कोकरनाग झरना, अरहर झरना, और अरहर के दाल खाते हो ना, अरहर के दाल खा के तो तुरंत अरहर वाला याद हो जाएगा। इसमें क्या है, अरहर बाल, उसमें अरहर लिखा है, तो इससे याद कर लेना। अरहर बाल माने आप कहेंगे प्रभाकर से बोले थे अरहर माने ये कहा है, कश्मीर में है। नूरी चंपा, अरे जो नूरी होता है वह चंपा किस्म का होता है, तो चंपा का फूल होता है, तो वह चीज याद किया रहना। सियार बाबा झरना यह भी याद किया रहना। आप कहेंगे सर इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं क्या, जी हाँ है, यह भी हम देख सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में कुलग्राम जिले में जो नूरबाद है, हाँ नूरबाद में है, ये क्षेत्र में जेहरमल नदी के सहायक एक है वेस नदी, जेहरमल नदी के सहायक एक है वेस नदी पर क्या है, पिट पंजाब पहाड़ के भीतर, पहाड़ के भीतर चीड़वाड़ एक ग्राम है, तो चीड़वाड़ और देवदार के वृक्षों में ढकी अल्पई की घाटी में यह स्थित है। इसको हम स्थित कह सकते हैं अहरबाल झरना के बारे में। आगे देखते हैं, झरना हो गया। भारत में सबसे बड़ा और सबसे छोटा झरना कौन कौन सा है, इसके बारे में भी आपको यहाँ मेंशन कर देते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं। कुंचिकल झरना जो है भारत का सबसे बड़ा झरना है। कुंचिकल झरना, हाँ भारत सबसे, वो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में
फैला हुआ है। आप कहेंगे कि सर कुंचिकल झरना कहाँ है, तो कुंचिकल झरना कर्नाटक में है, जो शिमोगा जिले के हुलिकल के पास निडामोरू में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा और एशिया का सबसे बड़ा, हाँ दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा है, और एशिया का सबसे दूसरे नंबर पे आता है, सबसे ऊंचा झरना है। हाँ, अब रामसर साइट के बारे में भी दे देते हैं, जाने यह खत्म हो जाए। तो भारत में जो हमारे कश्मीर में रामसर साइट वो कुल 6 है। रामसर साइट का मतलब होता है आर्द्र भूमि, जो नम होते हैं वहां पक्षी अभयारण्य भी कहे जाते हैं उसको कहते हैं साल बुद्ध, क्या बोलते हैं, साल बुद्ध। दूसरा है हैगाम, क्या है, हैगाम। उसके बाद सूरीसर मानसर एक होता है, वह भी हमारे रामसर साइट में आते हैं। एक होता है होकरसर को होकेरा भी बोला जाता है। तो जो होकेरा है या होकरसर है, यह भी हमारे रामसर साइट में आता है। अगर प्रश्न किया जाए कि रामसर साइट में इसमें से कौन नहीं है, तो आप कह सकते हैं, या इनमें से कौन है, तो इनमें से कौन नहीं है रामसर साइट में, तो एक नहीं होगा तो 3 दिया जाता है। जैसे बोलर झील, बोलर झील हो गया, और एक होता है आपका सूरिंसर मानसर, एक होता है साल बुद्ध, और एक दे दिया जाता है कुछ और। तो जो 3 है, आपको ये चारों नाम मेंशन होगा, तो 4 नाम 5 नाम मेंशन होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये बड़े सर जी बताए थे, ये हमको याद है, इनमें से जो नहीं है वो हमारे कश्मीर में नहीं है। तो आप कह सकते हैं पहला रामसर साइट का है साल बुद्ध, क्या है, साल बुद्ध। दूसरा क्या है गाम, दूसरा क्या है गाम। तीसरा क्या है होकर सर, इसको होकेरा भी बोला जाता है। और चौथा क्या है, सुरिंसर मानसर, यह भी बोला जाता है। एक पांचवा क्या है, बोलर झील, क्या है, बोलर झील। हाँ, तो यह चीज एक लद्दाख में है, वह भी झील आप लोग याद कर रहिएगा, स्योमोरीरी। ये जो झील है, ये जो झील है लद्दाख में पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। आप लोग को पसंद आया होगा, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अभी हम आप लोग के लिए और मेहनत करेंगे। यहाँ कुछ आप लोग को लिखने की व्यवस्था कुछ कम है, क्योंकि आपको अभी कई ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं, तो वो पैसा है उनके पास, तो कुछ अच्छे ढंग से लेकर पढ़ा रहे हैं। अभी हमारे पास पैसे की कुछ वो है, इसके आधार पर अभी हम आप लोग को इस पे पढ़ा रहे हैं। आगे चल के हम कुछ मेंशन करते हैं, आप लोग का सहयोग रहेगा, तो आप लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ जाएगी और कुछ कैमरे का भी सुविधा हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं, तो आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग मात्र 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ाते रहिए। हाँ, आप लोग जितना आगे बढ़ाएंगे, जितने 10 लोगों ये अपने देखिए, उसके बाद 10 लोगों को फैलाइए, तो आपको एक नया जानकारी मिलने को प्राप्त होगा। एक नया जानकारी आप देते हुए वीडियो को बंद करते हैं। पहला क्या है, आप कहेंगे सर अब कौन सा है, वेनेजुएला में साल्टो एंजल नाम का एक क्या था, फॉल्स है, जो 969 मीटर की, माने 2212 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। आप कहेंगे कौन सा सर, दुनिया के सबसे ऊंचा झरना का नाम क्या है, एंजल फॉल्स। क्या नाम है, एंजल फॉल्स। हाँ, इसके लिए आप लोग आगे बढ़ते रहिए। एंजल फॉल्स को दुनिया का सबसे ऊंचा झरना के रूप में जाना जाता है, वेनेजुएला में है, यह वेनेजुएला में है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस।